गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वचन के बारे में अध्ययन किया था। तो वचन के बारे में आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि वचन क्या होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो प्रकार के और संस्कृत में तीन प्रकार के। एक संख्या का ज्ञान कराता है वो एक वचन और एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराता है वो बहुवचन। ठीक है, आज हम कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक क्या होता है? संस्कृत में हम जिनको विभक्तियां बोलते हैं और उनके चिन्हों को हम परसर्ग बोलते हैं, हिंदी में वही कारक कहलाते हैं। अब कारक है क्या चीज? पहले सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन वाक्यों को पढ़ के देखेंगे। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पर राधा स्कूल से घर गई। से, ठीक है। वह कलम से लिखती है। ले से। पुलिस ने चोर को पकड़ा। पकड़ा किसने? पुलिस ने। किसको पकड़ा? चोर को। तो आपका क्या हो? पर, से, ने और को। ये क्या है? ये चिन्ह है, परसर्ग, जिसको हम परसर्ग बोलते हैं संस्कृत के अंदर, और हिंदी में हम उनको चिन्ह बोलते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ, क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं, जो शब्द, जो शब्दांश, वो है आपका कारक। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कारक के भेद। अब कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, कारक के भेद कितने भेद है कारक के? 8। ठीक है, सबसे पहला कारक कर्ता, उसका चिन्ह है ने। फिर कर्म, को, कारण, से। इस से का मतलब होता है साधन, के द्वारा, के साथ। संप्रदान, के लिए। अपादान, से इसका चिन्ह भी होता है, करण का चिन्ह भी से होता है, लेकिन करण का चिन्ह जुड़ने के अर्थ में होता है और अपादान का चिन्ह अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध, का, के, की। रा, रे, री और ना, ने, ने। अधिकरण, में, पे, पर। और संबोधन है, अरे, ओ, रे। ये है कारक के 8 भेद। टोटल कितने भेद हुए? 8। तो हम एक एक कारक के बारे में डिटेल से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला कारक आता है आपका कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। अब कर्ता होता क्या है? कार्य को करने वाला। जो भी क्रिया होती है उस क्रिया को करने वाला। जैसे मैंने पानी पिया, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? मैं। पानी किसने पिया? मैंने पिया। ठीक है ना? तो कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला। अब क्रिया को करने वाला यानी वाक्य में, वाक्य की क्रिया के साथ कौन और किसका प्रश्न करने पर हमें यदि उत्तर मिलता है तो वो है आपका कर्ता कारक। वाक्य के अंदर कौन कौन कार्य कर रहा है और किसने कार्य किया, तो उसके प्रश्न के अनुसार जब हमें जवाब मिल जाता है तो वो है आपका कर्ता कारक। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले रमन कविता पढ़ता है। ठीक है, वाक्य लेते हैं हम उदाहरण। रमन कविता पढ़ता है। ठीक है, ये तो आपका। अब मैं प्रश्न करूंगी इसमें कि कविता कौन पढ़ता है?
कविता कौन पढ़ता है? तो आपका कौन का जवाब क्या आया? रमन। ठीक है, तो यहाँ रमन कौन हो, कार्य कौन कर रहा है? रमन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रमन करता है और ये कर्ता कारक का उदाहरण है। फिर दूसरा सेंटेंस हम और बोलते हैं सलमा ने पाठ पढ़ा। दूसरा वाक्य लेते हैं हम, सलमा ने पाठ पढ़ा। अब मैं प्रश्न करती हूं कि पाठ किसने पढ़ा या फिर किसने पाठ पढ़ा? एक ही बात है, किसने पाठ पढ़ा? क्वेश्चन मार्क। मुझे इसका आंसर मिल रहा है सलमा ने पाठ पढ़ा। तो कौन और किसने प्रश्न करने पर अगर हमें जो आंसर मिल जाता है तो वो आएगा आपका कर्ता कारक। फिर दूसरा इसका क्या होता है कि ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल के साथ आता है। कर्ता का चिन्ह होता है ना ने, वो हमेशा भूतकाल के साथ में ही ने का प्रयोग। जैसे यही उदाहरण, सलमा ने पाठ पढ़ा, तो पढ़ा क्या है? भूतकाल की क्रिया। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ। और भूतकाल की क्रिया नहीं होती है तो वहां पे ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा इसका है, इसका ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ में होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ कर्म क्या है आपका? पाठ। यहाँ पे आपका कर्म क्या है? पाठ। कार्य, ठीक है, कार्य क्या है? पाठ। क्रिया क्या है? ये आपकी क्रिया और ये आपका कर्ता। ठीक है, और ये आपका चिन्ह। समझ में आने बात? तो ये क्या हुआ आपका कि ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल के साथ ही होता है और सकर्म क्रिया के साथ में होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपका वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। ने चिन्ह होता है कर्ता का, पर वर्तमान काल में और भविष्य काल के अंदर ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, वह खाना खाएगा। ठीक है, वह खाना खाएगा। अब ये क्या है? भविष्य काल की क्रिया, तो ने कहां लगा? नहीं लगा। ठीक है, नंबर 2, वह स्कूल जाता है या वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, दोनों बात। तो स्कूल कौन जा रहा है? वह। तो यहां पर आपका वर्तमान काल, तो वर्तमान काल और भविष्य काल के अंदर ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका आता है कि मैंने आपको बोला कि सकर्मक क्रिया, उसके साथ में ने का, जब भी कर्ता के साथ ने प्रसंग आता है तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगर ने आता है तो उसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां तक आपका कर्ता कारक क्लियर? क्या पॉइंट बताया मैंने? एक तो ने का प्रयोग भूतकाल के अंदर, सकर्मक क्रिया के अंदर, और ने का प्रयोग आपका वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। कर्ता कारक के अंदर कौन होता है? काम करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा कारक आपका कर्म कारक। कौन सा कारक पढ़ेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है ना, इसका परसत क्या है? को। क्लियर? तो संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर, काम पर। वो है
कारक, जैसे आशा ने गीत गाया। उदाहरण लेते हैं हम, आशा ने गीत गाया। यहाँ पे काम क्या है आपका, कर्म क्या है, गीत। कर्म क्या है यहाँ पर आपका, गीत। तो आशा ने क्या गाया, आप अभी यहाँ पे ने कर्ता कारक तो है, ये भूतकाल है, लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, कर्म कारक। तो आशा ने क्या गाया, मैंने प्रश्न क्या किया, क्या, आशा ने क्या गाया, तो आपका यहाँ पर आएगा गीत गाया। अब यहाँ पर को लगाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब यहाँ पर पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो देखिए इसमें यहाँ पर किसके ऊपर प्रभाव रहा है, को। पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को, ठीक है, ये चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर तो को आएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसमें को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसका फल किस पर पड़ता है, व्यापार का किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर, ठीक है। अब को का प्रयोग प्राणीवाचक के साथ में होता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो को आया है, यहाँ पर को नहीं आया, क्यों, क्योंकि गीत प्राणीवाचक नहीं है और चोर प्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग किया गया और यहाँ पर को का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। फिर जैसे अब नहीं किया गया, आशा ने पत्र लिखा, आशा ने गीत गाया, उसने पत्र लिखा। अब उसने पत्र लिखा, तो उसने क्या लिखा, तो उसने पत्र लिखा। हम पत्र को लिखा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पत्र भी आपका अप्राणीवाचक वाक्य, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका विभक्ति रहित कर्म हो तो पहचान के लिए कहां व क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, कहां और क्या, ठीक है ना। पहले में हमने किसके लिखाया था, कर्ता में कौन, ठीक है ना, कर्ता में हमने क्या लिया था, कौन और किसने, और इसके अंदर क्या और क्या लेंगे हम, क्या प्रश्न करने पर और कहां प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वो है आपका कर्म कारक, ठीक है। उदाहरण जैसे अलका स्कूल गई, अलका स्कूल गई, ठीक है। प्रश्न क्या है, पूछ सकते हैं हम, अलका कहां गई, अलका कहां गई। अगर हमें इसका आंसर मिलता है तब तो है आपका कौन सा कारक है, कर्म कारक। कौन सा कारक है आपका, कर्म कारक। लेकिन स्कूल कौन गई, कौन गया स्कूल, तो अलका स्कूल गई, तो वहां पर आपका आ जाएगा कर्ता कारक। कहां गई, कर्म कारक, कौन गया, कर्ता कारक, ये डिफरेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि क्या प्रश्न करने पर। दूसरा उदाहरण है, लड़का फल खा रहा है, ठीक है। तो लड़का क्या खा रहा है, क्या प्रश्न करने पर। पहला प्रश्न किया हमने कहा, दूसरा करेंगे हम लड़का क्या खा रहा है, तो आपका ये क्या का उत्तर मिल रहा है आपका कर्म कारक, ठीक है ना। यहां तक आपको सबको समझ में आया, कर्म और कर्ता दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया।
चलिए अब हम तीसरा कारक पढ़ते हैं।